जमाने की हवा में एक अजीब सी खामोशी फैली थी। लोग अपने दिलों में डर और उम्मीद दोनों लिए चलते थे, क्योंकि उस दौर में अल्लाह के नेक पैगंबर हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम लोगों को सच्चाई की राह दिखा रहे थे। शहर की गलियों में अक्सर उनका नाम इज्जत से लिया जाता था। उनके चेहरे पर वह नूर था जो हर देखने वाले के दिल को यकीन और सुकून दे देता था। उनका बचपन भी साधारण नहीं था। बचपन से ही वह गहरी सोच और समझ रखने वाले थे। किताबों से मोहब्बत, इल्म से लगाव और अल्लाह की तरफ एक अनोखा झुकाव, यह सब उन्हें अपने उम्र के बच्चों से अलग करता था। जब भी किसी मसले में लोग उलझ जाते तो हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम कुछ ऐसी आसानी से बात समझा देते जैसे सदियों का तजुर्बा उनके हाथ में हो। वक्त बीतता गया और उनका इल्म दूर दूर तक फैलता गया, यहां तक कि उनके शहर के बादशाह तक उनके हुकमत भरी बातों और समझदारी की मिसालें पहुंचने लगीं। मगर बादशाह का दिल नर्म नहीं था। उसमें खाना खुदाई, ताकत और अपने देवताओं का गुरूर भरा था। उसे यह बात मंजूर नहीं थी कि शहर के लोग किसी ऐसे शख्स की इज्जत करें जो सिर्फ एक अल्लाह की बात करता था। एक दिन बादशाह ने अपने दरबारियों को बुलाया और कहा, मुझे उस दानियाल को दरबार में लाओ। अगर वह मेरी बात माने तो ठीक, वरना उसे सबक सिखाया जाएगा। दरबारी दौड़ पड़े। शहर के बीचों बीच जहां हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम लोगों को सच्चाई और नेकी की बातें सिखा रहे थे, वहीं दरबारियों का काफिला पहुंचा। उन्होंने हुक्म सुनाया और उन्हें बादशाह के सामने ले आए। दरबार में हर तरफ सोना, गहने, शान और शौकत बिखरी थी, मगर उस तमाम चमक दमक के मुकाबले हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम का चेहरा एक अलग ही नूर से चमक रहा था। बादशाह ने घमंड से कहा, मैंने सुना है तुम लोगों को सिखाते हो कि सिर्फ एक खुदा है। मेरे देवता तुम्हारे खुदा से ज्यादा ताकतवर हैं। अगर तुम मेरी बात मानकर मेरे देवताओं के आगे सर झुका दो तो मैं तुम्हें इनामों से भर दूंगा। हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम ने बहुत सुकून से कहा, मैं सिर्फ उसी अल्लाह के सामने सर झुकाता हूं जिसने आसमान बनाए, जमीन बिछाई और मुझे हिदायत दी। बादशाह गुस्से से भड़क उठा। उसका चेहरा लाल हो गया। उसने दहाड़ कर कहा, अगर तुमने अभी मेरे देवताओं के आगे सजदा नहीं किया तो मैं तुम्हें ऐसे अजाब में डालूंगा जिससे दुनिया याद रखेगी। मगर हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम के चेहरे का सुकून जरा भी नहीं बदला। उनकी नजरें यकीन से भरी हुई थीं। उन्होंने कहा, अजाब तुम्हारे हाथ में नहीं, मेरे रब के हाथ में है। इस जवाब से पूरा दरबार हिल गया। बादशाह ने क्रोध में आकर पहरेदारों को हुक्म दिया, उसे शेरों की गुफा में डाल दो। अगर इसका खुदा वाकई ताकतवर है तो इसे बचा ले। गुफा शहर से बाहर एक पुरानी पहाड़ी के पास थी। वहां इतने खूंखार शेर थे कि उनका गर्जन दूर तक सुना जाता था। उनकी भूख के किस्से शहर में मशहूर थे। सेना ने हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम को रस्सियों से बांधा और उन्हें गुफा के दरवाजे पर लाकर छोड़ दिया। लोग दूर दूर से देखने इकट्ठे हो गए। कुछ डर रहे थे, कुछ तमाशा समझकर आए थे और कुछ ऐसे थे जिनके दिल में दर्द था, मगर वह डर की वजह से बोल नहीं पा रहे थे। गुफा का दरवाजा खोला गया। अंदर अंधेरा और शेरों की दहाड़े, मगर हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम का कदम जरा भी नहीं डरा। रस्सियां खोली गईं और उन्हें अंदर धकेल दिया गया। दरवाजा जोर से बंद कर दिया गया। लोगों ने सोचा कि अब सब खत्म, मगर अंदर एक ऐसा करिश्मा शुरू हो चुका था जिसे देखने वाला कोई इंसान नहीं था, मगर फरिश्ते देख रहे थे। शेर जो कई दिनों से भूखे थे अचानक शांत होने लगे। उनके भीतर की हैवानियत गायब होने लगी। वह हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम के पास आए, मगर हमला करने के बजाय जमीन पर लेट गए, जैसे कोई बच्चा अपनी मां के पास आकर सुकून पकड़ लेता है। गुफा की फिजा बदल गई। अंधेरे की जगह एक नूर जैसा माहौल पैदा हो गया। हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम ने 2 रकत नमाज पढ़ी और पूरी रात अल्लाह की याद में गुजार दी। शेर उनके आसपास ऐसे बैठे रहे जैसे पहरेदार किसी अमानत की हिफाजत कर रहे हों। रात गुजर गई। सुबह बादशाह ने अहंकार से कहा, चलो देखें उसके खुदा ने उसे बचाया भी या नहीं। गुफा का भारी दरवाजा खोला गया। दरवाजा खुलते ही एक ठंडी हवा बाहर आई और साथ ही वह नजारा जिसे देखकर पूरा दरबार दहल गया। हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम बहुत सुकून से बैठे थे और शेर उनके पैरों के पास शांत पड़े थे।
वह नूर, वह इज्जत, वह करामत। सबकी आंखें खुली की खुली रह गई। बादशाह के हाथ कांपने लगे। उसके चेहरे का घमंड पानी की तरह बह गया। उसने फौरन कहा, दानियाल, तुम्हारा रब वाकई महान है। आज के बाद इस मुल्क में कोई भी उसके बंदों को तंग नहीं करेगा। लोगों ने नारे लगाए। शहर में खुशी फैल गई। जिस नेकी और सच्चाई की बात हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम बरसों से करते थे, वह आज उनकी करामत देखकर सबके दिल में उतर गई। उस रात शहर की हवा पहले से कहीं ज्यादा नर्म थी। लोगों ने अपने घरों के दरवाजों पर चिराग जलाए। हर कोई एक ही बात कह रहा था, सच्चाई का रास्ता कठिन है, लेकिन अल्लाह अपने सच्चे बंदों को कभी अकेला नहीं छोड़ता। और हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम, वह उसी सुकून और नूर के साथ अपनी राह पर आगे बढ़ते रहे, लोगों को सच्चाई, हिम्मत और भरोसे की वह रोशनी देते हुए जो उनके वजूद से झलकती थी और हमेशा झलकती रहेगी।